कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एमसीडी का बुलडोजर अब एक्शन में आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद उस बेसमेंट की कहानी कोई बताने को तैयार नहीं है, जिस बेसमेंट में 3 लोगों की जान चली गई, 3 छात्र, जिसमें से एक केरल का रहने वाला था, एक तेलंगाना की रहने वाली स्टूडेंट थी, एक उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली स्टूडेंट थी। वो तीनों के तीनों छात्र अपनी जिंदगी गंवा बैठे, डूबकर पानी में उनकी जान चली गई। उसका दोषी कौन है ये बताने के लिए कोई भी तैयार नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल राजेंद्र नगर को आपने देखा हमारे कैमरे के जरिए, और इस तस्वीर को देखकर आप कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि अभी जब बारिश नहीं हो रही है तो ये कल्पना करना या ये इमेजिन करना कि ये सड़क जो ठीक ठाक चौड़ी लग रही है, बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट इस सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। इस सड़क पर अगर इतना पानी भर जाएगा कि बेसमेंट में धारा बहने लगेगी पानी की। आपने जो तस्वीरें देखी होंगी, जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की तस्वीरें आई हैं, उसे इमेजिन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग जरूर ये बात कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता है। अब जो स्थानीय लोग यहाँ पर हैं उनसे भी आइए एक बार बात कर लेते हैं और इस एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मालती वर्मा। मालती जी, ये एरिया देखकर तो लग रहा है बड़ा चौड़ा है, चौड़ी सड़क है। अमूमन पानी वहाँ बढ़ता है जब पतली पतली गलियां होती हैं। यहाँ पानी क्या हर साल भरता है? ये हर साल की समस्या है? ये ना ऑलमोस्ट हर साल की समस्या है। यहाँ पानी भर जाता है बारिश से, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई है, ठीक है, वहाँ से पानी इधर आ जाता है और इधर वाला पानी इधर आ जाता है, और ये जो गली ऊंची तो सारा पानी यहाँ पर आ जाता है। और बेसिकली इसके नीचे बहुत बड़ी ड्रेन है जिसके ऊपर ये सड़क बनी हुई है। और बहुत बड़ा रीज़न तो ये भी था कि जब ये यहाँ पर ट्रंच लाइन डाली गई थी और सीवरेज डाली गई थी तो 1.5 साल से ये ओपन पड़ा है सारा का सारा एरिया। यहाँ पे कभी कोशिश ही नहीं करी कि हम इसको पक्का करें या अंदर से कंस्ट्रक्शन अच्छी करें, मजबूत करें, ताकि बेसमेंट तक पानी ना जाए। और टोटली जो पानी था उस दिन मैं यहीं थी, मैं क्या नाम है 7 बजे से लेके ये पानी निकाला जा रहा था, 8 मोटर अंदर लगी थी, 2 बजे तक मैं यहीं थी मैम, ठीक है। मैंने सारा हाल अपनी आंखों से देखा, पानी का प्रेशर 1% भी कम नहीं हुआ। और जिनके माँ बाप भाई उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, जिनकी बच्चे गए उन्होंने बड़ी अपेक्षाओं के साथ दिल्ली भेजा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। शिकायत क्या, जैसे कहा जा रहा है कि शिकायत भी की गई थी 15 दिन पहले, यहाँ स्टूडेंट शिकायत कर रहे थे, स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे, तो उसका कोई जवाब मिलता था आप लोगों को? उसका कोई जवाब नहीं मिला था। एक स्टूडेंट मुझे मिला था, कह रहा मैम मैंने ना शिकायत की, तो जिस ग्रुप में मेरे को इन लोगों ने ऐड कर रखा था वो कोई इन लोगों का ग्रुप बना हुआ है, जो इनका कोई पार्टी ग्रुप होगा उसमें था, तो कह रहे मुझे लेफ्ट कर दिया उसमें से, मुझे निकाल ही दिया उसमें से। और वो बच्चा था उसने आरटीआई लगाई फिर उसके ऊपर कि आप मुझे बताया जाए कि ये जो बेसमेंट में आपका वो चल रहा है, क्या नाम है, ट्यूशन सेंटर चल रहा है या लाइब्रेरी चल रही है, तो किस बिहाफ पे चल रही है। तो उसमें लिखा हुआ ये आया था, जो बेसमेंट का जो इन्होंने एरिया रखा हुआ, जैसे B1 B2 जो रखा हुआ माइनस वाला, उसमें ये था कि वो आप नीचे स्टोरेज कर सकते हो और क्या नाम है आप पार्किंग कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अभी ये जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है, जरा ये कार्रवाई हम दिखाएं। ये जो तोड़फोड़ यहाँ पर हुई है मैम, ये जो पूरा नाला अब हमें नजर भी आ रहा है, जहाँ पहले हमें बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे, इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि ये जो हुआ है ये ठीक हुआ है, इससे कुछ फायदा मिलेगा? देखिए एक बात है, पहली बात तो कि हम लोग जितने भी हैं चाहे उसमें मैं भी हो सकती हूँ। मैंने अपना घर बनाया और अपने यहाँ से नाली बंद कर दी, बिल्कुल इंक्रोचमेंट कर ली ना एक तरह से मैंने, और इसके ऊपर मैंने ड्रेन बनने की बजाय कि यहाँ ड्रेन होनी चाहिए, मैंने अपना रैंप बना दिया और अपने यहाँ पे टाइलों से सजा दिया, उसको ब्यूटीफाई कर दिया, क्योंकि मेरे घर के आगे गंदगी नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह पैदा होना पर मेरे नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। ये सोच को हमें बदलना पड़ेगा अपनी, और जब हम ऐसी सोच को बदलेंगे ना तभी हमारे लोगों का कुछ होगा। अगर मैं सपोज मैं किसी अधिकारी में जाके किसी की कंप्लेंट करती हूँ कि इस रैंप के कारण प्रॉब्लम हो रही है, इंक्रोचमेंट, तो वो जाके मेरी धज्जियां उड़ाने शुरू कर देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो मैम ये बहुत ज़रूरी है कि ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होंगी तभी पानी का कहीं पर निकास होगा। रिजल्टिंग के लिए बात कही जा रही है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल रहने वाला हूँ यहाँ से। मैं कोई समझो मुझे यहाँ पे 70 साल के करीब हो गए। 70 साल? क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा बिजनेस है, राजेंद्र चंडोक मेरा नाम है। आपने कंप्लेंट की बात की थी, ये 40 साल से लगातार कंप्लेंट होती जा रही है। यहाँ से लेके वहाँ तक नाला बना हुआ है, बिल्कुल डैमेज हो चुका है नाला, कोई सीवर खोलने को तैयार नहीं होता। मैं किसी पार्टी की नहीं बात कर, सबकी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं लिया कि ये नाला ख़त्म हो चुका है। 4 जगह ये टूट चुका है, 3 बार बिल्डिंगें बच चुकी हैं। वो खुद मालिक ने बचाई, कैसे बचाई वो वही जाने। तो ये जब तक ये नाला ठीक नहीं होगा ये पानी का स्लोप ऐसे ही रहेगा। अच्छा, कोचिंग संचालकों को लेकर भी अब बच्चे बड़े नाराज हैं, बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई जा रही है। बच्चों को नहीं मालूम ना, जो 60 साल से यहीं पे रह रहा है, 70 साल से यहीं पे रह रहा है, उसको यहाँ की हालत मालूम है।
मैं जब 5 साल का था तो तब 4 फुट पानी होता था यहाँ पे। तब एमसीडी की गाड़ियां नहीं आती यहाँ पर। अभी मैं देख रही हूँ ट्रक खड़े हुए हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं। फॉर्मेलिटी पूरी की और गए। वो कहते हैं मशीन ही नहीं है हमारे पास। अभी जो ये काम हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, ये कामगार साबित होगी? नहीं होगी, इसके नीचे नाला है। हाँ, ये और नुकसान है। इसको तोड़ेंगे तो पानी नाले को तोड़ेगा। नाला तो बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा शिव कुमार जी। आप भी यहीं रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं? कब से रह रहे हैं इस एरिया में? 40 ईयर। 40 साल से रह रहे हैं। पानी कब से भर रहा है यहाँ पर? मैडम ऐसा है, शंकर रोड का यहाँ तक स्लोब है, उसका कोई पानी तो आएगा। एक्चुअली सामने नाला था, बरसाती नाला, उसमें स्लोब था, वो कवर हो गया। लेकिन उसके ऊपर जो 10-12 फुट का सीवर था वो उन्होंने बनाया। अब 2 साल से वो टूटा पड़ा। बड़ी कंप्लेन करती हूँ। अब भी वहाँ पुलिस की गाड़ी आगे खड़ी कर दी, कोई फोटो। अब जाके देखो 4 कदम की मेन है, वो पानी खींचता था। उसका इससे कुछ नहीं होगा। मेन है वो सीवर। जिम्मेदार किसे मान रहे हैं आप? अभी तो कोई एमसीडी कह रहा है, कोई सरकार कह रहा है। पहले बारिश आती थी तो एक बंदा तुरंत आता था सफाई करने के लिए उस सीवर की। अब कोई आ ही नहीं रहा। वो सीवर डैमेज हो गया। बरसाती नाला शुरू होता है, उसी में सारा पानी जाओ। वो पानी नहीं खींचेगा तो आप कुछ भी कर लो। मेन तो वो 10 फुट का पाइप है उसके अंदर और 12 फुट का सीवर है, वो टूटा पड़ा है। अब देखिए, स्थानीय लोग तो साफ तौर पर यहाँ हो रही गड़बड़ी की कहानी को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। तोड़फोड़ की कार्रवाई जरूर अब की जा रही है। एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पर आ गया है, लेकिन वही बात है कि अब एमसीडी के बुलडोजर आने से भी यहाँ के लोगों को कोई सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में एक हादसा होता है, 3 छात्र इस हादसे की भेंट चढ़ जाते हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। एमसीडी अपने सवालों से बच रही है, दिल्ली सरकार सवालों से बच रही है। एलजी साहब जो स्टूडेंट से मिलकर तो गए हैं, लेकिन इस समस्या का हल क्या होगा, इसका जवाब उनके भी पास नहीं है।